नाउ स्टूडेंट्स देखिए कुछ बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कह रहा है इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये बच्चों आपका पॉलिनोमियल है इस तरीके से, p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ध्यान दें स्टूडेंट्स 2a लिखा हुआ है ना, 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा। बच्चों ध्यान दें, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा, बच्चों ध्यान दें इसका फर्स्ट जीरो क्या है आपका, भाई आपको पता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट जीरो है, यानी कि फर्स्ट जीरो जो है वो क्या है बच्चों, अल्फा, एंड जो सेकंड जीरो है, जो सेकंड जीरो है वो क्या है बच्चों, एंड जो सेकंड, हाँ 2 अपॉन अल्फा है, 2 अपॉन अल्फा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दें, मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि देखो फर्स्ट जीरो आप अल्फा से दिखाते थे, सुनो ध्यान से, अल्फा की जगह तो आप क्या लोगे, अल्फा ही लोगे, ठीक है बच्चों। लेकिन 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 बीटा की जगह आप क्या लोगे, आपके 2 जीरोस होते थे अल्फा बीटा, बीटा की जगह आप यस 2 अपॉन अल्फा लोगे, ये बात है बच्चों इस क्वेश्चन में। बस अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए भाई, आप दो ही तो चीजें करते थे बच्चों, अप्रोच लगाइएगा क्वेश्चन की, है ना, क्वेश्चन की अप्रोच। आप दो ही तो चीजें करते थे, या तो आप क्या करते थे बताओ, सम ऑफ, हाँ सम ऑफ जीरोस करते थे, या तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते थे, सुन लो ध्यान से, या तो आप क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते थे। इस क्वेश्चन में क्या करना सही रहेगा, तो जवाब है इस क्वेश्चन में क्या करना सही रहेगा बच्चों, तो जवाब है इस क्वेश्चन में करना सही रहेगा, पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्यों, अभी मैं आपको बताता हूं, सुन लो पहले करके देख लो। हाँ तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा बच्चों, क्या होता था याद करिए, अल्फा इंटू बीटा, है ना, ध्यान दें क्या होता था बताओ, अल्फा इंटू बीटा। अब मैं देखो यानी कि फर्स्ट जीरो इंटू सेकंड जीरो, तो बच्चों फर्स्ट जीरो कौन है तुम्हारा, अल्फा, और डॉट, डॉट का मतलब इंटू, है ना, इंटू सेकंड जीरो क्या है तुम्हारा 2 अपॉन अल्फा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, फर्स्ट जीरो अल्फा और सेकंड जीरो क्या है 2 अपॉन अल्फा, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे, तो यहां से देखोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाता है, और आपके पास क्या आ गया बताइए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 2 आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ठीक, 2 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए जरा, जो आपको पॉलिनोमियल यहां दिया हुआ है, जो आपको पॉलिनोमियल दिया है ना, वहां पर ए की वैल्यू बताओ क्या होता है, एक्स का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, और बी की वैल्यू क्या है 4, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू, हाँ अब देखो, अब पता है, हाँ अब देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज, तो कंफ्यूज आप लोग मत होइए, इसलिए मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो कैसे लिख रहा हूँ, कैपिटल लेटर, ये बात आज सीख लीजिए आप लोग। जब भी आपको क्वेश्चन में बच्चों, जब भी आपको क्वेश्चन में स्मॉल सी दिया हो, स्मॉल ए दिया हो, स्मॉल बी दिया हो, तो आपका स्टैंडर्ड जो फॉर्म था ना, समझो मेरी बात को ध्यान से बच्चों, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने तो ये पढ़ा था। लेकिन आप पता है क्या करो, आप इसको बच्चों स्मॉल लेटर ए बी सी से हटाकर आप इसको कैपिटल लेटर में लेके जाओ। क्या आपको मन में फील आया, बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी। क्यों लिखा सर, इसलिए लिखा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में क्या किया है, उसने स्मॉल ए दे के रखा, तो मैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म को मैंने इस तरीके से लिखा। तो कहने का मतलब है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा, अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को येलो कलर से लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए बच्चों, मुझे जल्दी से बता दीजिए कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक, हाँ कैपिटल बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 4, और कैपिटल सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर बताइए 2a, ठीक है। अब आपने क्या निकाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता था याद करो, सी अपॉन ए के इक्वल होता था, याद है, हाँ सी बाय ए। जरा ध्यान देना, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सी बाय ए, तो सी बाय कैपिटल ए में करूंगा, तो यही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। बताइए बच्चों कोई डाउट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा मैं, ध्यान दो, सी बाय कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, हाँ अब ध्यान देना बच्चे, कैपिटल सी बाय ए, तो ये सी है क्या, 2a है, चेक कर लो, सी की जगह क्या है 2a है, बताइए, है ना। तो यहां से सी की जगह अगर आप 2a रखोगे, तो अपॉन में a, और a कितना है बच्चों, चेक कर लीजिए, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो a की जगह आपने क्या रखा यहाँ 1 इज इक्वल्स टू 2 यहां पर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, a अपॉन 1 a हो जाएगा, अच्छा इतना आप लोग को पता है कि नहीं, ये देखिए यहां से 2a अपॉन 1 2a इज इक्वल्स टू 2, और इसका मतलब होता है 2a का मतलब 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू 2, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो यहां से हो जाएगा 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1।
कोई डाउट है बच्चों? तो इस तरीके से ए की वैल्यू जो आ गई, कितनी आ गई आपके पास? 1। ए की वैल्यू उसने हमसे पूछी थी। बताइए कोई डाउट है? जल्दी से बताइए। ठीक। अब बच्चों कुछ बच्चे ये बोलेंगे, यहाँ पर कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आप एक बार बताओ सर, सर आप ना ये करके दिखा दीजिए क्या, सर आपने सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं लिया? तो आइए वो भी करके आपको मैं दिखाता हूं कि मैंने सम ऑफ जीरोस क्यों नहीं लिया, है ना। तो देखिए, अगर आप यहां पर क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस मान लो आप करते बच्चों, है ना, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस को ऐड करोगे। चेक कर लो बच्चों, यानी कि अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा, यानी कि हमें इसको ऐड करना पड़ता है सम ऑफ जीरोस में, अल्फा अपॉन 2 अपॉन अल्फा को। तो बच्चों अल्फा और प्लस 2 अपॉन अल्फा को आप ऐड करते हैं, ठीक है, 2 अपॉन अल्फा को आप ऐड करते हैं, और इसको ऐड करके आप किसके इक्वल रखते हैं बताओ? सम ऑफ जीरोस क्या होता था? माइनस बी बाई ए होता था। बताइए होता था कि नहीं होता था? तो यहां से हाँ, अल्फा प्लस 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू 4, ठीक, तो माइनस बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितनी है आपकी? ए की वैल्यू कितनी है? 1। बच्चों इससे कोई फायदा तो होता नहीं। हाँ वो अलग बात है, क्या होता मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, कि यहां से हो जाता आपके पास -4 और ये अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाके उधर तो अल्फा की वैल्यू आ जाती, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ जाती, और जब अल्फा की वैल्यू आ जाती, ये अल्फा उधर जाएगा तो -4 इंटू अल्फा, -4 अल्फा हो जाता, फिर ये इधर आएगा तो अल्फा में क्वाड्रेटिक बन जाती। सुना आपने? किसमें क्वाड्रेटिक बन जाती? अल्फा में। चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो, -4 अल्फा लेफ्ट में आएगा तो प्लस अल्फा, प्लस 4 अल्फा हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? +2, है ना, तो +2 इज इक्वल्स टू 0। मेरी बात को ध्यान सुनो बच्चों, ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको तो ए निकालना है ना, इसमें तो ए आ नहीं रहा है कहीं, इसमें तो अल्फा ही आ जा रहा है। लेकिन अगर वो जीरोस आपसे पूछ लेता तब ये काम आप कर सकते थे, तब ये काम आप कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि यहां से अल्फा में क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यहां से अल्फा में क्या बन गई बच्चों बताइए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, और यहां से अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते, और जब अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते तो हमारे दोनों जीरोस आ जाते, अल्फा और 2 अपॉन अल्फा, ठीक। लेकिन अब आप चेक कर लो, क्या यहां से अल्फा की वैल्यू निकलेगी? क्या यहां से अल्फा की वैल्यू निकलेगी? बताइए, चेक कर लीजिए, क्या यहां से अल्फा की वैल्यू निकलेगी? अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, ये देखो बी स्क्वायर -4ac अगर आप निकालोगे, निकाल के देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या था? बी स्क्वायर -4ac, है ना, चलिए निकालते हैं। तो यहां से b कितना है जाके चेक कर लो फटाफट जल्दी से, b कितना है? 4, ठीक। तो देखो अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है ना, b की वैल्यू 4, एक बात बस ऐसे ही बता रहा हूं, -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना, 4 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह और सी की जगह बच्चों कितना है चेक कर लो, सी की जगह कितना है? सी की जगह कितना है? इधर ध्यान दें, 2a, और 2a का मतलब 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है? देखो, अब देखो आप क्या चक्कर में फंसते, आप क्या चक्कर में फंसते, यहां से तो आप वो भी नहीं निकाल सकते हो, समझ रहे हो क्या? क्योंकि सी की वैल्यू 2a रखते, कुछ बात नहीं बनती, इसलिए हमने ये नहीं लगाया। हाँ, ए भी नहीं पता, अल्फा भी नहीं पता, तो यहां फंस जाते। लेकिन अब एक बात जो बता रहा हूं वो जरा समझना है यहाँ क्वेश्चन में, बात मैं ये बता रहा हूं कि मान लो बच्चों ए आपने निकाल लिया, ए आपने पहले निकाल के रख लिया, अब आप अल्फा निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो आप चक्कर में फंस जाओगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1, ये भी सीख लीजिएगा जो बता रहा हूं, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ रही चेक कर लो, कहां पर, ओ सॉरी 16, हाँ 4 इंटू ए इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी रखोगे? 2a ए कितना आ रहा है तुम्हारा, मान लो तुमने रखना चाहा, ठीक है, तो ये इस तरीके से, ठीक। तो यहां से हो जाएगा कितना आंसर बताओ? 16 -4 2 8, हाँ, तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, करेक्ट। अच्छा, यानी कि रूट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि बी स्क्वायर -4ac जब आपका ग्रेटर देन 0 आता है ना, जब पॉजिटिव आता है या इक्वल टू, तो रूट्स आपके पॉसिबल होते हैं, रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि रूट्स पॉसिबल हैं, तो इसके रूट्स आपके निकाले जा सकते हैं, करेक्ट बच्चों। और इसके रूट आप निकालोगे तो आप किससे निकालोगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको निकालना पड़ेगा, ऐसे तो ये नहीं आएगा। अगर आप चाहो तो स्प्लिटिंग टर्म से आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, देख लेते हैं, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा को आप पता है क्या लिखूं, क्या लिख सकते हो बताओ? आप अगर इसको 2 अल्फा और प्लस 2 अल्फा लिखोगे, कोई बात बनेगी क्या? बताओ, कोई बात नहीं, नहीं, क्योंकि इसको यहां से मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था? हाँ, कितना आया था? 2 अल्फा स्क्वायर। हाँ, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आपकी बात नहीं बन रही, तो इसमें लगेगा श्रीधराचार्य लॉ, ठीक है, वहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, ठीक। और श्रीधराचार्य लॉ क्या होता है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा ऐसे बस बता देता हूँ, हालांकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पढ़ेंगे, तो वो होता है आपका x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a,
ये होता है। ठीक, इसको बोलते हैं या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या बोलेंगे? हाँ, या तो इसको क्या बोलेंगे? श्री धरा चार्य लॉ। ठीक, तो वैल्यू रख दो इसमें। तो आपकी एक्स की जगह हमें अल्फा निकालना है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में नहीं है, अल्फा में। तो एक्स की जगह अल्फा रख दो। तो क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी। बी कितना है जाके चेक करो भाई। बी कितना है? 4 है ना, तो -4 प्लस माइनस रूट ओवर, अभी अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली थी, कितनी आ रही थी? 8। तो यहां रखोगे आप 8 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। और ए कितना है चेक कर लो। ए कितना है? कैपिटल ए कितना है? 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास -4 प्लस माइनस, और √8 का मतलब क्या होता है पता है ना आप लोग को? बताइए। इसको आप लिखोगे 4 इंटू 2। हाँ, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 2√2। तो यहाँ से आ जाएगा 2√2 एंड डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। अब होता क्या बच्चों, एक बार हम क्या करेंगे, समझो जरा, बस ऐसे ही आ गया तो मैंने आपको बता दिया, और कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप डिटेल में पढ़ोगे, एक बार बीच में प्लस लेंगे और एक बार बीच में माइनस लेंगे, यानी कि हो जाएगा -4, एक बार प्लस लेना है बीच में, सो 2√2 बाय 2। ये एक्स की पहली वैल्यू आएगी यहाँ से, एक्स का मतलब अल्फा, और दूसरी वैल्यू के लिए ये वाला साइन मत चेंज कर देना, ये ऐसे ही रहेगा। तो -4, अब बीच में एक बार माइनस लेंगे, समझे? इसलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आ रहा था, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स आंसर इसका आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा है, रियल नंबर ही है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर आ रहा है। करेक्ट। सो दीज आर 2 वैल्यूज ऑफ अल्फा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? है ना। तो अल्फा वो नहीं पूछेगा आपसे, अल्फा वो आपसे नहीं पूछेगा, बस ऐसे ही मैंने डिस्कस किया। तो आपको बस क्वेश्चन यहीं तक करना था। कहाँ तक? क्वेश्चन पैटर्न समझ में आया? क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे, तो बस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे। फर्स्ट जीरो अल्फा है, सेकंड जीरो 2 बाय अल्फा, तो इसको आपने किया तो अल्फा इंटू बीटा से 2 आया, है ना। और 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए। कांस्टेंट टर्म क्या है? 2a। डायरेक्ट कर सकते थे अब आप एक स्टेप में। एक बार रिवीजन के तौर पर जल्दी से दिखा देता हूँ, रिवीजन के तौर पर 2 मिनट में, 2 सेकंड में। देखो इधर, क्या? अल्फा इंटू बीटा। ठीक, सो अल्फा कितना है आपका? अल्फा ही है, और बीटा की जगह कितना है? 2 अपॉन अल्फा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म 2a एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो ये अल्फा से अल्फा कटा और 2, तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2a, और 2 से 2 ये 2 जाके इधर डिवाइड लगेगा 2.2, तो a की वैल्यू सीधे सीधे 1 आ जाएगी। गेम खत्म। कोई डाउट है बताइए? बस ऐसे ही मैंने डिस्कस कर लिया जो भी सारी चीज। हाँ, क्या हुआ? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट जब ज्यादा आता है, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला था जब वो 0 से ज्यादा आता है तभी रूट्स निकलते। हाँ हाँ, ये तो बात है ही यहाँ पर। ये देखिए जरा, क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन 0 हो या 0 के इक्वल हो, तभी रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ऐसा देखो 3 बातें होती, जल्दी से बता देता हूँ आपको। अगर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स बोलो या जीरोस बोलो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रियल नंबर होंगे और अलग अलग 2 आंसर आएंगे। आप देख भी सकते हो कि यहां पर हमारा क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था, तो हमारे रूट्स अलग अलग आए। चेक कर लीजिए, ये भी एक रियल नंबर है। अगर आप √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट करोगे तो ये भी एक रियल नंबर है, और ये भी, और दोनों अलग अलग है, दोनों 2 डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। ठीक, ये पहली बात होती है। उसके बाद दूसरी बात होती है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया, तो ये मैंने क्लास में बताया है, तो रूट्स कैसे आते हैं? इक्वल, दोनों सेम हो जाते हैं, रूट्स आर सेम। ठीक, और तीसरी बात जो हमें 11th क्लास में पढ़नी है, अभी नहीं, अगर आपका कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया, तो रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर नॉट रियल। वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो इमेजनरी नंबर होंगे, और वो हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। आर नॉट रियल, ये रियल नहीं होंगे। इसीलिए पता है आपको, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ चेक कर रहा था कि रूट्स तो आएंगे मेरे कि नहीं आएंगे, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो समझ में नहीं आ रहा था। तो वही मैं चेक कर रहा था कि रूट्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा था। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि रूट्स आएंगे, और जब रूट्स आएंगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो नहीं रहा था, तो मैंने कैसे किया? श्रीधराचार्य लॉ लगा के मैंने दोनों रूट्स निकाल लिए।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन क्वेश्चन कुछ और था बोर्ड एग्जामिनेशन का, 1 मार्कर, बट मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली यहाँ पर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, उसने कहा फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स नाम का एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब इसके हमको ऑल जीरोज निकालने, तो फॉर जीरोज हम क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक। हाँ, अब सुनिए ध्यान से बच्चों, ये कैसा पॉलिनोमियल है बताइए, क्वाड्रेटिक है। ये कैसा पॉलिनोमियल है बताइए, क्वाड्रेटिक है, तो कितने जीरोज आएंगे बताइए, कितने जीरोज आएंगे बताइए? हाँ, 2 जीरोज आते हैं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज आ सकते हैं, आपको पता है इसके, यानी कि x की 2 वैल्यूज आ सकती है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां से पहले अपनी मिस्टेक नोट कर लीजिए, जो कि मैंने एक दिन क्लास में बताई भी थी कि मिस्टेक क्या हो सकती है, गलती हमसे एग्जाम में, कि गलती से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ कुछ बच्चे इसको 2x को उधर भेज देंगे, तो उधर जाके हो जाएगा 0 + 2x, 2x हो जाएगा। फिर बच्चे कहेंगे सर देखो सर, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, ऐसा कुछ करेंगे वो लोग, है ना। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि x की एक ही वैल्यू आएगी, तो एक x को एक x से कैंसिल आप नहीं कर सकते, दिस इज द रॉन्ग मेथड हियर, क्योंकि x की डिग्री कितनी, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो x के 2 आंसर आने चाहिए, एक x को काट दोगे तो भाई x की एक ही वैल्यू तो आएगी, तो ये गलत तरीका है, ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक। तो अब हम सही कैसे करेंगे, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां से इसको हमने ब्रैकेट लगाया इस तरीके से, x यहां से कॉमन ले लिया, सो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां पर टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, ये x इंटू एक्स माइनस 2 0, तो या तो ये 0 होगा, यानी कि या तो बाहर वाला x 0 होगा, और या तो ये वाला ब्रैकेट आपका 0 होगा, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू तो यहां से आ गई, और दूसरी वैल्यू कहां से आएगी, -2 को उधर भेजोगे तो 2, सो x इज इक्वल्स टू 2 यहां पर आ गया। तो बच्चों यहां पर पॉसिबल जीरोस कौन कौन से, सो द आंसर इज हियर यस, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2। कोई डाउट है बताइए? नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल को हमने बोला p ऑफ x, लेट दिस पॉलिनोमियल इज p ऑफ x, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चों स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है चेक कर लो, 4√3 इंटू √3x², तो कितना आ रहा है, बहुत ध्यान से, जिसको नहीं पता, 4 और √3 इंटू √3 3 होता है, सुन लो ध्यान से, 4 इंटू √3 इंटू √3 3, 4 3 12 हो जाएगा, 4 तो यहाँ से और √3 इंटू √3 3, तो 4 3 और साथ में x², कितना आ गया बच्चों मल्टीप्लाई करके, 12x² आ गया, 4 3 12x², ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए मिडिल टर्म को, अब बताओ बच्चों -8 को हम ऐसा क्या लिखें, -8x को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर +12x² आ जाए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर यस -6x -2x, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -8x, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का 6 2 12x इंटू x² यहां से आ जाएगा, ठीक। तो यहां से बच्चों हमने किया इसको √3x², और यहां पर लिखा -6x -2x प्लस इसको हमने लिखा क्या, इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, 4√3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें बच्चों, यहां से बहुत आराम से देखिए बच्चों, साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, इन दोनों में से तो कॉमन आ रहा है ना, -2 कॉमन लोगे तो x अकेला बचेगा, तो यहां पर भी x को अकेला बचाने के लिए हमने क्या किया, √3x² माइनस 6 को हमने, यस 6 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 3 लिखा, 2 इंटू 3 लिखा, और x और -2x और प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग समझदार हैं कि √3x² माइनस, अब ध्यान दें 2 तो ऐसे ही रहेगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, है ना, और x आपका ऐसे ही रहेगा, -2x और प्लस 4√3 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बताइए, √3 और x कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3 गया और x गया, तो x² में से x गया तो x बचेगा माइनस, अब ध्यान दें यस यहां से √3x जा चुका, तो 2 इंटू √3 यानी कि 2√3 बचेगा, और ध्यान दें स्टूडेंट्स इन दोनों में से 2 नहीं कॉमन आएगा, -2 कॉमन आएगा, जिससे कि x अकेला बचेगा पॉजिटिव का, और ये वाला साइन यहाँ चेंज हो जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 2 to the 4 होता है, तो 2 बचेगा यहाँ, और साथ में √3 यहाँ बचेगा, और इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, ठीक।
अब इसके बाद बच्चों यहां से अगर आप देखोगे तो अब आपका क्या कॉमन आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका सेकेंड टर्म है, तो कॉमन है x माइनस टू रूट थ्री, तो यहां से कॉमन आ रहा है x माइनस टू रूट थ्री आपका कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, फर्स्ट टर्म में रूट थ्री एक्स माइनस सेकेंड टर्म में टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से x माइनस, अब समझ गए, अब क्या ही बताऊं मैं आपको, x माइनस टू रूट थ्री को जीरो रखोगे, सो x माइनस टू रूट थ्री को जीरो रखोगे तो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो प्लस टू रूट थ्री, तो एक वैल्यू बच्चों इतनी आ रही है, एंड द सेकेंड वैल्यू इज, चेक कर लो, अगर आप रूट थ्री एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल रखोगे, रूट थ्री एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल रखोगे, तो यहां से बच्चों रूट थ्री एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू उधर जाएगा तो टू हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू टू बाई रूट थ्री यहाँ से आ जाएगा। तो बच्चों आपके जीरोस क्या क्या आ गए बताइए, टू रूट थ्री एंड टू बाई रूट थ्री, टू रूट थ्री एंड टू बाई रूट थ्री। तो आप अगर चाहे तो आंसर भी बच्चों चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कहाँ गया आपका, यस ये देखिए बच्चों एक आ रहा है आपका टू रूट थ्री एंड टू बाई रूट थ्री। अब यहीं एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, यहीं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आया, एमसीक्यू में आया, समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना, अगर यही क्वेश्चन किस में आया आपका एमसीक्यू में, तो हाँ तो ऑप्शंस कैसे देंगे वो लोग, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, मान लो ऑप्शन ऐसा देगा आपको टू रूट थ्री, ठीक है, और आपको देगा कैसा, ये ना देके इसको रेशलाइज करके तब दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसको अगर हम रेशलाइज करेंगे रूट थ्री और रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सो टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, तो ऑप्शन आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा टू रूट थ्री बाय थ्री, और भी कुछ ऑप्शन होंगे जैसे कि रूट थ्री बाय टू कॉमा वन, ऐसा कुछ दे देगा, नन ऑफ दीज दे देगा, ठीक है, फिर आप आंसर मैच कराओगे, हाँ आप आंसर मैच कराओगे तो आप परेशान रहोगे। तो आपको क्या करना है, आपको सावधानी रखनी है कि जो भी आंसर आ रहा है तो उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में रूट थ्री है इरेशनल, तो उसको रेशनलाइज करके एक बार चेक कर लीजिए, फिर आंसर मैच करिए। तो टू रूट थ्री और टू रूट थ्री बाई थ्री, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, है ना। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, क्या होता था बताइए, k इंटू, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ऐसा इंग्लिश में मैं क्यों लिखता हूँ, ये क्लास में मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप लोग अल्फा प्लस बीटा से याद करके कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बार जो जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा नहीं होते हैं। अब जरा ध्यान दें, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे डायरेक्टली द सम एंड प्रोडक्ट दिया है, ध्यान दो बच्चों, ऑफ द जीरोस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। मतलब आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि अल्फा दिया है 6 और बीटा दिया है 9, और गलती से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को 6 प्लस 9 15 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि उसने आपको डायरेक्टली क्या दिया है, सम, और डायरेक्टली प्रोडक्ट दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, हाँ तो सम आपको डायरेक्टली दिया है 6 और ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली उसने कितना दिया हुआ है 9, है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, सीधे यहां से करना है p ऑफ x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर k क्या होता है, k इज सम रियल नंबर, है ना, k इज सम रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, k आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट k इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, k जीरो नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बस। तो k इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह बच्चों कितना रखेंगे हम लोग, चेक कर लो 6, और इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह कितना रखेंगे हम लोग 9, ठीक। और अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, चूज k इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल्स टू k की जगह हम 1 रखेंगे, सो 1 इंटू इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, ठीक। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर से, के आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू माइनस 6x प्लस 9। अब उसने क्या बोला था, सवाल आगे पढ़िए, कह रहे हैं हेंस फाइंड द जीरोस, हेंस फाइंड द जीरोस, है ना, आपको आगे इसके जीरोस भी निकालने थे। तो बच्चों हाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अब हम इसको जीरोस निकालते हैं, तो फॉर जीरोस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल रख दोगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर होता है, तो 9x स्क्वायर आ गया इसका प्रोडक्ट। और बच्चों अब आप लोग समझदार हो, मैं क्या ही बताऊं, माइनस 6x को हम क्या लिखेंगे, माइनस थ्री एक्स, है ना, समझ लो
क्योंकि बच्चों -3x -6x होता है, -3x इंटू -3x 9x स्क्वायर होता है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो यहाँ से हो जाएगा x -3, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या? -3, तो हो जाएगा x -9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ से ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ कुछ गलती हो गई मेरे से, अगर आप कॉमन लेंगे क्या? -3, तो x -3 यहाँ बचेगा, तो x -3 कॉमन हो गया, और फर्स्ट ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 3, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो x -3 यानी कि बच्चों एक बार x -3 को 0 रखोगे तो यहाँ से x आ जाएगा क्या? 3, और एक बार आप क्या करोगे? x -3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू फिर से क्या आ जाएगा? 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके जो जीरोज आ रहे हैं बच्चों, कितने आ रहे हैं? 3 and 3, हेंस द जीरोज आर, हेंस द जीरोज आर 3 and 3। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या हैं? इक्वल हैं, करेक्ट, इसके जीरोस क्या हैं? इक्वल हैं, करेक्ट। कोई डाउट है?